हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज आपको जो बताने वाले हम हैं वो इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बताएंगे। इसमें हम आपको यह बताएंगे कि कोई भी अंक को इंडियन में कैसे लिखा जाता है उसको वर्ड में, और इंटरनेशनल में कैसे लिखा जाता है या उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। इंटरनेशनल के आधार पे उसको कुछ और ढंग से पढ़ा जाता है और इंडियन के आधार पे कुछ और ढंग से पढ़ा जाता है, जो फिर आपको लिखने के लिए कहा जाएगा इंडियन और इंटरनेशनल में। तो जब आप सही ढंग से पढ़ नहीं पाओगे तो आप उसको लिख भी नहीं पाओगे। इसलिए आज हम आपका एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इंडियन और इंटरनेशनल नंबर का जो सिस्टम है, जो उसकी तरीका है लिखने का या पढ़ने का, आज हम उसको बहुत ही डीपली से बताने वाले हैं। एक ऐसा ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो मुझे लगता है कि आपको आज यह बात जरूर समझ में आ जाएगी। तो आपका एक काम है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बीच में आप भूल के भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप बेहतर एजुकेशन से बहुत पीछे रह सकते हैं। चलिए, मैं आपका महत्वपूर्ण समय को ना गंवाते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो मेरे दोस्त, इसमें हम आपको बताने वाले हैं इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम। ये आपका कुछ क्वेश्चन था वो हम लिखे हैं, और कुछ क्वेश्चन है जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ एबीसी में, और हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं कुछ सवाल को। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए हैं जो वो है 65412908 और 632। देखिए, इंडियन और इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा यदि डिफरेंस करने का एक ही तरीका है और सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है? सो जानिए कि जो होता है इंटरनेशनल, वो 3 के पेयर में होता है। कितने पेयर में होता है? 3 के पेयर में होता है। और जो इंडियन होता है वो 2 के पेयर में बटा होता है। ध्यान से समझिए, जो इंडियन होता है वो 2 के पेयर में होता है और इंटरनेशनल जो होता है वो 3 के पेयर में होता है। समझ में आ गया? और इंडियन का जो लास्ट जो 3 डिजिट रहेगा, लास्ट 3 डिजिट वो अलग रहेगा, बाकी सब 2 डिजिट में बटा हुआ रहेगा। समझ में आ गया? जैसे देखिए, यहाँ पे आपको हम एक साथ इसको लिख करके आपको दिखा सकते थे, लेकिन हमने वैसा नहीं किया और बीच में कुछ गैप दे दिए। इसलिए दिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। इसको देखिए, हम इसको यदि 3 डिजिट में बांट दिए, ए भी 3 है, ए भी 3 है, ए भी 3 है। अब 3 में यदि इसको बांट दिए तो अब ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया, कौन सा आ गया ट्रिक में, कौन सा सिस्टम में आ गया? ये इंटरनेशनल सिस्टम में आ गया। समझ में आ गया? ये पूरी संख्या आप किस में आ गया? इंटरनेशनल सिस्टम से आपको बहुत ही साधारण पूर्वक इसको पढ़ सकते हैं। लिखने भी कहेगा तो हम इसमें देखिए यहाँ पे कोमा देंगे, यहाँ पे कोमा देंगे, यहाँ पे कोमा देंगे, है ना? और इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है इस प्रकार से। तो देखिए, ये जो पहला है, यहां से देखिए, ये बता रहा है आपका बिलियन को। किसको बता रहा है? बिलियन। आप बिलियन डॉलर वगैरह नाम सुने होंगे, बिलियन। उसके बाद ये जो बता रहा है वो बताता है मिलियन। ठीक है, ये जो बता रहा है वो है थाउजेंड। क्या है? थाउजेंड है। ठीक है, और ये आपका जो बताता है वो वंश बताता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया फिर से समझिए। जो ये 3 जो बता रहा है 654, वो बता रहा है बिलियन को। उसके बाद जो बता रहा है वो मिलियन को बता रहा है। उसके बाद जो बता रहा है वो थाउजेंड को बता रहा है, और फिर वंस को बता रहा है। इसको यदि कोई बोलेगा तो इसका हो जाएगा 632। आपको मालूम है ना जी? उसके बाद क्या बताता है? तो थाउजेंड बताता है। कितना बताता है? शायद यहाँ पे 327 है, 327 रहता है, यहाँ पे 87 लिखा हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं 87,000। समझ में आ गया? कितना बोल सकते हैं? 87,000। और वही वहां पे रहता 287, जहाँ जीरो लिखा हुआ 2 रहता 287, तो उसको बोलते कितना?
287,000। कितना बोलेंगे? 287,000। यही डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? 287,000 किसमें बोलेंगे हम? ये इंटरनेशनल लेवल पर बोल रहे हैं। उसके बाद आगे की जो बात बताता है वो मिलियन की बात बताता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या के बाद 7 संख्या जैसे जाएगा वो किस में चला जाएगा? मिलियन में चला जाएगा। ध्यान से समझिएगा। पहले जो 3 नंबर रहेगा, पहले 3 नंबर वो वंस में बांटिएगा। पहले 3 नंबर, कोई भी नंबर दिया हुआ उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि राइट साइड से 3 नंबर का पेयर बनाना है। 3 नंबर का पेयर बनाना। पहले 3 नंबर लेंगे, फिर 3 नंबर लेंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे इस प्रकार से। अब पहला जो 3 नंबर है वो वंस बताता है, अगला जो 3 नंबर है वो 1000 बताएगा, आगे जाइएगा तो मिलियन बताएगा और अगला बताएगा बिलियन। इतना तक आप अभी समझिए। समझ में कुछ आ रहा है? पहला क्या बताएगा? तो वंस में बताएगा, दूसरा 1000 में बताएगा, तीसरा मिलियन में बताएगा, फिर बिलियन में बताएगा। तो ये जो 3 पेयर है वो बिलियन में बता रहा है, इसके बाद मिलियन बता रहा है, फिर है आपका 1000 है और फिर वंस में। मतलब वंस में लिखेंगे 632, उसके बाद 80। मतलब वंस में लिखेंगे 632, उसके बाद 87,000, उसके बाद 129 मिलियन। ध्यान से समझिए, उसको लिखेंगे 129 मिलियन, उसके बाद लिखेंगे 654 बिलियन। या इसको हम लोग लिखने के लिए जब कोशिश करेंगे जो इसको पूरा, तो लिखेंगे हम लोग 654 बिलियन 129 मिलियन 87,632। समझ में आ रहा है? समझ? फिर से सुन लीजिए, 654 बिलियन 129 मिलियन और 87,000 और 632 वंस। समझ में आ गया? या 632 रुपीज, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ये हो गया इंटरनेशनल का। कैसा लगा ये वीडियो? आपको यदि अच्छा लग रहा है तो मेरा एक बार हमारे चैनल पर शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, और एक बार सब्सक्राइब करिएगा तो फिर आगे लोगों को भी बढ़ाइए ताकि सब लोग इस वीडियो को देख सके। और सबकी परेशानी हम बेसिक ट्रिक के साथ बताते हैं ताकि आपके पास कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। चलें आगे। अब हम बताएंगे आपको इंडियन में। तो इंडियन में क्या किया जाता है कि इंडियन में क्या किया जाता है ना कि इसको 2 के पेयर में बांटते हैं। पहला क्या करते हैं कि 3 पेयर में रहता है। पहला 3 पेयर, उसके बाद 2 पेयर में बांटा जाता है। ध्यान से समझिए, पहला 3 पेयर, उसके बाद 2 के पेयर में रहेगा। जैसे आगे के 2 लिए, फिर 2 लिए, फिर 2 लिए। समझ में आ गया? तो जो 3 1 2 है वो भी आएगा कि इसमें वंस में आएगा, इसको 312 भी लिखते हैं, 100 भी शामिल है ना। उसके बाद जो बताएगा वो 1000 बताएगा, उसके बाद जो बताएगा वो लाख बताएगा, फिर करोड़ बताएगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से चलेगा। क्या बोले? पहला वंस में आएगा, दूसरा 1000 में आएगा। किससे बता? राइट साइड से, राइट साइड से जाएगा। ये पहला जो है ना ये वंस में जाएगा, दूसरा 1000 में, और ये लाख में जाएगा, फिर करोड़ में जाएगा। बेसिक सा ट्रिक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको यदि हमको लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, हम लिखेंगे 67 करोड़ 59 लाख 48,312। समझ में आ रहा है? क्या बोले? 67 करोड़ 59 लाख 48,312 वंस या 312 लिखते हैं डायरेक्ट। इतना समझ में आपको आ गया? पहला 3 पेयर, उसके बाद जितना आएगा सब 2 के पेयर में बटेगा। अब जहां पे संख्या नहीं रहेगा वहां पे आपको जबरदस्ती संख्या नहीं लगा देना है, 2 पेयर बना देना है, बल्कि उसको क्या करेंगे, मान लीजिए अभी यहाँ पे 48 दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड में देखिए
3 राइट साइड से, तो 48 लिखा हुआ है। अब वहां पे 8 ही सिर्फ रहता, अब इधर कुछ नहीं है, तो उसको आगे आपको नहीं बढ़ना है, आपको पहले 3 पेयर लेना है, उसके बाद यदि 2 पेयर फिर बन रहा है तो 2 पेयर लिखेंगे, नहीं बन रहा है तो हम लोग वही संख्या लिखेंगे जो एक्चुअल दिया, माना कि 8 दिया रहता, तो इसको बोलते हैं, तो 8 जो है ये 1000 में आया ना, तो बोलते 8312। इतना समझ में आया? मुझे जरूर यह आशा है कि आपको वीडियो यह समझ में आ रही होगी। यदि नहीं भी आ रही होगी तो एक बार मुझे जरूर बताइएगा कि सर मुझे यह वीडियो समझ में नहीं आया, या इसको इस चीज को जो पढ़ रहे थे हमको समझ में नहीं आया, तो आपको फिर से बताएंगे। चले आगे। अब आपका जो क्वेश्चन था उसका हम नीचे आंसर सारा लिख चुके हैं। उसमें देखिए इंडियन सिस्टम में जो आपको देखिएगा, पहले आपको क्वेश्चन दिए थे, 3 क्वेश्चन आपके पास था, ये 3 क्वेश्चन का आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप बुक में देख भी सकते हैं। अब इसका देखिए, यदि हम इसको लिखेंगे इंडियन सिस्टम में तो होगा 23,46,825। देखिए हम लिख दिए, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले पेयर बनाना है। क्या करना है? पेयर बनाना है। पेयर बनाइएगा तो आपको कोई भी लिखने में लगता है कोई भी अंक आपको परेशानी नहीं करेगा, आप बेहद ही साधारण ढंग से उस चीज को लिख सकते हैं। एकदम बेहतरीन एक अजूबा ट्रिक है, इसको समझने का ही कोशिश करिए। हम आगे चलें। इसका बी नंबर का क्या होगा? तो बी नंबर होगा 1,25,79,214। आगे है सी नंबर में, तो 70,06,72,825। ये हम बता रहे थे अभी इंडियन सिस्टम में। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम का जो होगा वो हम आपको बता रहे हैं। इसका होगा पहला का जो 2,346,825। बी नंबर का आंसर होगा 12,579,214। और सी नंबर का होगा 700,672,890। यदि इसमें कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आपको हम बेसिक सा ट्रिक आपको बता दिए हैं, उसके द्वारा आप अपना आंसर को चेक कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। आपको यह वीडियो कैसा लगा एक बार मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।